इंसानों के बाद अब डंगरों की बारी है। एचपीवी वैक्सीन का खेल आपने देख लिया होगा। अब आपके डंगरों को वैक्सीन लगाने आ रहे हैं, कह रहे हैं मुंह खुर के वैक्सीन है, फलाने की है, ढिमकाने की है और सबको लगानी चाहिए, ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि जैसे बच्चियों को बांझ बनाने के लिए एचपीवी वैक्सीन लेकर आए थे, वैसे ही आपके डंगरों को खड़े खड़े हार्ट अटैक हो रहा है। ये उसी वजह से है जो भी व्यक्ति इन दरिंदों के चक्कर में फंसकर अपने डंगरों को वैक्सीन लगाने लग गया था। आप समझिए इस खेल को। जब डॉक्टर आपके यहां वैक्सीन लगाने आए तो पूछिए उससे कि इस वैक्सीन का सेफ होने का ट्रायल हो चुका है क्या। हम जब एचपीवी वैक्सीन में जिस तरह से इंसानों के अंदर ट्रायल होता है, प्योर प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल ग्रुप का, क्या वैसा ही कोई ऐसा ग्रुप डंगरों का लेकर के इन्होंने वैक्सीन के लिए ट्राई किया है? क्या उसका कोई डेटा अवेलेबल है? उस डॉक्टर से लिखित में मांगिए। ये वीएलडीए डॉक्टर लगा देते हैं, डॉक्टर नहीं है, सिखाया गया है सिर्फ इनको टीका ठोकना। और इसी के लिए डंगरों के अस्पताल बनाए थे, इसी के लिए इंसानों के अस्पताल बनाए थे कि आपकी पूरी की पूरी नस्ल को खराब कर दें। इधर से पुराने पेड़ों को काट करके हाइब्रिड पौधे लगा रहे हैं आपके पार्क्स में, उधर से सारे के सारे पेड़ काट करके पर्यावरण का सत्यानाश कर रहे हैं और आपको कहते हैं आप पेड़ लगाइए। जो पेड़ आप लगा रहे हो नर्सरी से लेकर के वो हाइब्रिड पेड़ है, और जो पेड़ वो काट रहे हैं वो देसी पेड़ है। जिन बच्चों को वैक्सीन लगा रही है वो हाइब्रिड बच्चे हो रहे हैं, जिन डंगरों को लग रहे हैं वो हाइब्रिड डंगर हो रहे हैं। आपने देखा होगा गाय को या फिर भैंस को जब भी वो टीका लगाते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, गर्भाधान का जब केस होता है, सिर्फ भैंस या गाय पैदा हो रही है, यानी कि हमारे यहाँ बुल पैदा नहीं हो रहा। इधर आप देखेंगे तो इन लोगों ने स्पर्म काउंट को शून्य कर दिया है, यानी मेल यहाँ भी खतरे में है। आप इस खेल को समझ क्यों नहीं रहे हैं? आपकी जमीनें चाहिए। समाज को तोड़ने के लिए ये लोग गांव के गरीबों के घरों को तोड़ रहे हैं, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब लोगों को इकट्ठा होना होगा। उस वक्त वो गरीब आदमी इन लोगों को बोलेंगे कि जब हमारा घर टूट रहा था तो तुम चुप क्यों थे, तब हमारे साथ क्यों नहीं आए थे। इसलिए सभी गांवों को इकट्ठा होकर खड़े होने का प्रण लेना चाहिए। सब लोगों को सबकी जमीन और सबके मकान बचाने का प्रण लेना चाहिए, और हम सबको एक दूसरे के साथ खड़े होकर अपना एक समाज बनाना चाहिए जो व्यापार आधारित ना हो, व्यवहार आधारित हो। बाकी इन वैक्सीन वालों को, इन पानी की टूटी वालों को, इन कंपनी वालों को, इन जनगणना वालों को जो आप खदेड़ रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इनके घर तोड़ने वालों को, गरीबों के घर तोड़ने वालों को भी खदेड़ दीजिए अपने गांव से। अपने ग्राम सभा का 70% लोगों का सिग्नेचर करके प्रस्ताव पास करके भेज दीजिए अपने सेक्रेटरी के हाथों बीडीपीओ के जरिए कलेक्टर तक, ताकि वो बता दे उन लोगों को कि गांव अब एक साथ आकर के खड़ा हो रहा है, अब गरीबों के घर टूटने नहीं देंगे। नाजायज कब्जा कहते हैं नाजायज आदमी, नाजायज तरीके से चुने हुए लोग, नाजायज पार्टी की नाजायज औलाद। आपने देखा होगा ना, नाजायज कब्जे। अरे तुम्हारे को टिकट कैसे मिली थी? तुमने कोई योग्यता साबित की थी क्या? तुमको लोगों ने बुलाया था क्या? तुम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हो या पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव हो? तुमको किसने चुना था? अगर इन नेताओं से कोई ये पूछे तो पता चलेगा बाजार की नाजायज औलाद, बाजारू लोग हैं ये, जो गांवों को और समाज को खराब कर रहे हैं। जूते पड़ेंगे ऐसे हरामियों को आने वाले समय में। और पंजाब खास तौर पे ध्यान दे ले, खालिस्तान का दंश झेलने के लिए तैयार हो जाइए। खालिस्तान कैसा ही शब्द रहा हो आज से पहले, संत भिंडरावाला को आप कितना ही पूछते हो, ये प्रोपेगेंडा गैंग पंजाब के लिए पूरा वॉर रूम तैयार कर रहा है, पूरी पोस्ट तैयार कर रहा है, लोगों को दंगाई बनाने की तैयारी कर रहा है, प्रवासियों के ऊपर आक्रमण करके के पंजाब को अनसेफ करने की तैयारी कर रहा है। पंजाब में यदि अब बम फूटने लगे, अटैक होने लगे, नशा पकड़ा जाए, या फिर एक दूसरे के साथ जातीय दंगा हो जाए, हिंदू वर्सेस सिख होने लग जाए, तो बुरा मत मानना, अब सत्ता में आने की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी हाल में ऐसे नेता को माफ नहीं करना है जो भाजपा ज्वाइन कर ले। इन लोगों को समझ लेना है कि ये समाज के सबसे बड़े शत्रु हैं, जो आज के टाइम पर भाजपा के साथ हैं, जो सत्ता में रहने के लिए, केवल सत्ता की मलाई चाटने के लिए अपने समाज को तोड़ने में इन हरामियों का योगदान दे रहे हैं। आप जुड़ के रहिए, मिलकर रहिए, समाज को इकट्ठा रहने दीजिए।
बाकी परमात्मा जो चाहेगा वो होगा। देखते हैं हम अपने प्रयास को कितना परमात्मा तक पहुंचा पाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।